तो ये कहानी का शुरुआत एक फैमिली में जिसमें 4 मेंबर थे। वो सब न्यूली शिफ्ट हुए थे एक घर में। उस घर में एक डार्क हिस्ट्री है कि उस घर में कोई भी अगर जाता है तो वो जिंदा लौट के नहीं आता। ये बात किसी को पता नहीं थी क्योंकि घर के जो ओनर थे वो बार-बार घर को रेनोवेट करते थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने ये बात कभी किसी को बताई नहीं। वो एक फैमिली जिसमें 4 मेंबर थे, वो 4 मेंबर आ जाते हैं घर में। अब वो 3 दिन तक सो नहीं पाते। कभी सो नहीं पाते क्योंकि उनको लगा कि शायद से इसलिए वो सो नहीं पा रहे क्योंकि वो उन्होंने एक सामान को शिफ्ट करते थे, अपने जो सामान लेके आए थे। लेकिन उनको कौन बताया कि उस घर में 25 से ज़्यादा भूत रहते थे। अब ये बात होने के बाद उनको कभी भी घर में अजीब-अजीब आवाज़ें, परछाई देखने लग गई जिसके कारण उनको डर लगने लगा। किसी के अंदर कुछ हो जाता जिसके कारण वो उल्टियाँ करते थे, कोई-कोई अजीब-अजीब हरकतें करते थे। इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए जिन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि इस घर में 25 से ज़्यादा भूत हैं। अब ये बात कैसे कि 25 से ज़्यादा भूत कैसे हो सकते हैं? बाद में पता चला कि एक डेविल है जो 25 आत्माओं को इस मतलब घर में लेके आता है और ये लेके आने के बाद वो नया-नया पोर्टल तैयार करता है जिससे कि कारण इस घर में कोई भी आता है तो उनकी आत्माओं को लेकर वो हेल में चला जाता है। अब ये बात पता चलने के बाद उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एक काम किया कि उसने कहा कि हमको 5 कैस्केड लाना पड़ेगा। उस 5 कैस्केड को लाने के बाद उन्होंने कहा कि 5 और बॉडी को लेके आओ, उसके अंदर डाल दो, जिसमें जान ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि उसने कुछ ऐसा किया चर्च के फादर के साथ के जरिए कि सारे 25 से ज़्यादा भूत जो थे, वो सब आ गए उस कैस्केड के बॉडी के अंदर। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको मिट्टी में गाड़ दिया जैसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुई कि आस-पास कुछ स्ट्रेंजर थे, वो ऐसे अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे कि वो कहते थे कि इस जगह पर मिट्टी से कुछ हिलने की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ ऐसा सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि डेविल अभी भी उनको इस घर में बुला रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है? तो ओनर को जब पूछा गया कि ये सब हो क्या रहा है? तो उन्होंने बस एक ही बात बोला कि यहाँ पर मेरे दादी पहले रहते थे। दादी कुछ अजीब-अजीब जादुई करते थे, जैसे तंत्र विद्या करते थे जिसके कारण एक डेविल आ गए। अब उससे वो कुछ चाहते थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, ऊपर से डेविल ने उनकी आत्माएँ ले ली। अब उसके बाद डेविल तो हेल चला गया लेकिन वो दादी जो थी उनका लालच अभी भी बंद नहीं हुआ, इसलिए वो आत्माओं को बुलाती है इस घर में जिससे कि उनका सपना पूरा हो। अब यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इनसे पूछता है कि उनका सपना क्या है? तो यहाँ पर वो ओनर कहते हैं कि मेरी दादी का सिर्फ एक ही सपना था कि इस घर को कैसे ना कैसे ऐसा बनाना है जिससे कि कोई भी इंसान अगर यहाँ पर आए तो उसको सारी सुख जो भी उसका खुशी है वो सब इस घर में रह जाए और घर लोगों को मिले, बाकी सारा दुख इस घर में जो भी है वो उसके साथ चला जाए। मतलब बहुत ज़्यादा क्रीपी सी विश थी। अब यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम्हारे दादी को ही इस दुनिया से जाने को कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर दादी की आत्मा को ढूँढने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और फादर ढूँढने लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सीढ़ी के ऊपर वाले फ्लोर के 3rd रूम में उनकी दादी व्हील चेयर पर बैठ के हिल रहे हैं। अब यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये सीधा-सीधा दिखाई दे रहा है लेकिन फादर को नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर फादर कह रहे हैं कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक काम करो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस मतलब व्हील चेयर में बैठ जाता है और फादर उसी के ऊपर कुछ करते हैं जिसके कारण पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अंदर दादी तो आ जाती है लेकिन बस फ़र्क होती है कि आखिरी के समय पर वो दादी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के शरीर से निकल कर बंद हो जाता है और उसी चीज़ को चर्च के फादर एक जगह पर लेकर छोड़ देते हैं। ये सोचकर कह देते हैं कि इस कैस्केट को कभी मत खोलना क्योंकि इनके कैस्केट के अंदर अभी भी वो हैं और अगर तुम खोलोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कहा कि वो दादी की आत्मा को कभी मत खोलना क्योंकि अगर वो कहीं पर भी अगर जाके खुलेगा तो वहीं पर उनका पोर्टल बन जाएगा जिससे कि डेविल आकर हेल से शैतान को इस बार ला भी सकते हैं और लेके जा भी सकते हैं। अब ये सुनने के बाद सारे लोग जो आस-पास के थे उस जगह को छोड़ दिए, उस घर को बंद कर दिया गया और आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ऐसे लगे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो नाइस वीडियो, बड़ा कमेंट करना है बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना है छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को लाइक करेगा तो बताना कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे